नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा है कि आप बहुत अच्छे से घर में होंगे और विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे कि भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली बारखाम्बा रोड पर है, तो इसमें करेक्शन कैसे होता है। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यतः कार्य चावल और गेहूं खरीदना है। यद्यपि कहीं कहीं और वस्तुएं भी खरीदती हो, लेकिन 99.99% ये लोग चावल और गेहूं खरीदते हैं। और ये बफर स्टॉक रखते हैं, जिससे कि देश में कहीं बाढ़ हो, सूखा हो या और भी आपदा हो, तूफान आ जाए कहीं, तो लोग जब विस्थापित होते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था के लिए ये बफर स्टॉक भारतीय सरकार द्वारा रखा जा सकता है। और भारतीय सरकार ने तो इसकी स्थापना इसलिए की थी कि ये अच्छे लोगों के ठीक काम आए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में इसलिए विफल रहा है क्योंकि इसमें जो गुणवत्ता है चावल की, खास तौर पे बड़ी ही ख़राब गुणवत्ता होती है। और उसमें क्या होता है, चावल में डैमेज होता है, डिस्कलर होता है और चौकी होता है। अभी ये 3 चीज़ ली जाती हैं। पहले और बहुत सारे उसके चीज़ें देखी जाती थी या उसका एनालिसिस किया जाता था, लेकिन अभी मेन डैमेज, डिस्कलर और चौकी पर ही इनका फोकस रहता है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो उसमें भी ये क्या करते हैं, डैमेज का परसेंटेज बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा डैमेज बढ़ जाए, थोड़ा सा डिस्कलर बढ़ जाए और चौकी जो दूध जैसा वो बढ़ जाए, उसको भी ये जो है पैसे लेके ज़्यादा मात्रा में, इन सब की लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। उन सब चौकी की जैसे 5% है, और इसी तरह की लिमिट है इनके पास। और ब्रोकन जो टूटा हुआ चावल है उसकी 25% लिमिट होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, 25% से भी ज़्यादा लिमिट का ले लेते हैं, और डैमेज भी ज़्यादा ले लेते हैं, और डिस्कलर भी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। और यही वजह है कि जगह जगह कई लोग इनके जेलों में भी गए हैं। और ये जो गुणवत्ता जब ख़राब होती है, तो यही राशन ये गरीबों को पूरे देश में बांटा जाता है, जिससे उनकी हेल्थ हज़ार्ड होता है। आप सोचिए कि ये जो भारतीय खाद्य निगम है, जो कि सन 62 में बनी है, और 62 से लेकर अब तक जो गुणवत्ता विहीन जो चावल और गेहूं खरीद रही थी, उससे कितने लोगों की हेल्थ का नुकसान हुआ, और उन लोगों की हेल्थ का नुकसान हुआ जो कि गरीब लोग हैं। तो अब चावल में जो करप्शन है वो 1 लाख पहले, अब 27 टन का है, पहले शायद 25 टन का होता था, तो 27 टन का कर दिया गया है। तो उसमें ये एफसीआई के लोग 3 से 4 हज़ार रुपये पर लाट के ये रिश्वत किस लिए लेते हैं कि आपका ब्रोकन को एडजस्ट कर देंगे, आपका डैमेज का को एडजस्ट कर देंगे, डिस्कलर को और चौकी को एडजस्ट कर देंगे। मित्रों, अगर ये डैमेज को एडजस्ट करते हैं तो ज़्यादा डैमेज से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। और आपने देखा होगा बहुत जगह जहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ता है, इसी तरह के चावल और इसी तरह के गेहूँ में कर्नल बंट नाम का एक, ये डॉक्टर कर्नल ने लगा, बट कर्नल बंट नाम का एक फंगस लगता है, उससे इसकी पोषकता खराब हो जाती है। और ये कर्नल बंट की बहुत सारी रैकें हमने भी हैंडल की हैं सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन में, और उनको हमने उसको लिखा भी है कि इसमें कर्नल बंट आया। और ये बीमारी पंजाब में ज़्यादा है। जो गेहूँ का कर्नल बंट वाला जो गेहूँ खरीदा जाता है, वो भी लाट वाइज खरीदा जाता है, और उसमें भी खूब पैसे एफसीआई द्वारा लिए जाते हैं। और इसी तरह चावल में भी इसी तरह की गड़बड़ी होती है, उसमें ब्रोकन ज़्यादा होता है, डैमेज ज़्यादा होता है, और डिस्कलर भी ज़्यादा होता है। डिस्कलर की लास्ट स्टेज डैमेज ही होती है, और डिस्कलर पानी पड़ा हुआ दान होता है। और डिस्कलर के बाद ये चौकी भी इसमें ज़्यादा होता है, जो चावल पूर्ण रूप से पक नहीं पाता है उसको चौकी या कच्चा चावल कहते हैं, दूध के रंग की तरह होता है। आप भी इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर चावल आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं, तो जो एफसीआई चावल खरीदती है उससे बेहतर क्वालिटी का चावल ये जो व्यापारी बेचते हैं, और बिजनेसमैन भी और राइस मिलर भी अच्छा चावल बनाते हैं। एफसीआई के लिए ही क्यों घटिया ये चावल दिया जाता है, इसका प्रमुख कारण है कि एफसीआई के लोग पैसा खाकर इस तरह का चावल बेच देते हैं, जिससे देश की जो गरीब आबादी है उसको उसकी शक्ति क्षय होती है और उसका स्वास्थ्य भी गिरता है। आपने देखा है कि गरीबों की हेल्थ बिगड़ने का यही मूल राज है कि जो इनको पीडीएस से चावल मिलता है उसकी गुणवत्ता ख़राब होती है। और अभी आपने कल पिछली हमने वीडियो में बताया था कि नान किस तरह का घटिया चावल का
खरीदता था और गरीब आदिवासियों को इस तरह का चावल खिलाता था। तो ये जो एफसीआई वाले हैं, जो चावल का एक लाट है उसमें कहीं कहीं 3,500 4,000 इनके रेट बिल्कुल फिक्स हैं और ये बिल्कुल चैनलाइज करप्शन है ऐसा। और इसका पैसा ऊपर जो सीएमडी बैठता है इनका आईएएस अफसर, उसको भी जाता है, एसआरएम को भी जाता है। सुना तो ये गया है कि एक भूतपूर्व ओलंपियन जो कि मेडल जीत चुकी है और इसमें एसआरएम है रही है एफसीआई में, वो भी पैसा लेती थी। ये बात मुझे खुद एफसीआई के लोगों ने बताई, क्योंकि सेंट्रल वेयर हाउसिंग में मेरी नियुक्ति के समय ये एफसीआई वाले ही ये सब चीज़ें बताते थे। तो यहाँ जो है सारा ही ऊपर से नीचे तक इतना करप्शन है। और दूसरा करप्शन है एफसीआई में ठेकेदारों द्वारा 2% या 1% जो भी बिल का होता है उसका लेते हैं और ठेकेदार उसमें ये फ़ायदा उठाते हैं कि जो पेमेंट है डायरेक्ट मज़दूरों के खाते में नहीं जाता है और ठेकेदार उसको औने पौने दामों में उससे काम कराते हैं पर बैग के हिसाब से। और उनका जो मास्टर रोल है वो भी गलत तैयार किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए और लेबर कमिश्नर को देखना चाहिए, वो भी पैसे खा के इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं। और इस तरह से ठेकेदारों को भी फ़ायदा पहुंचाया जाता है और जो गरीब मज़दूर हैं उनको इतनी झाड़ी नहीं मिलती है। इस बात की तस्दीक गवर्नमेंट चाहे तो जगह जगह सेंटरों पर जाकर कर सकती है कि कहीं भी खाता इनके खाते में सीधा पैसा नहीं आता, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इनके खाते में सीधा पैसा आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो नंबर 1 मज़दूरों का भी बेचारों का शोषण हो रहा है और ये शोषण अब से नहीं, ये शुरू से चला रहा है। नंबर 2 जो ख़राब क्वालिटी का गेहूँ और पीडीएस में चावल और वो बांटा जा रहा है उससे लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है। तो ये देखिए कितने देशद्रोह की बात है कि पूरे देश की हेल्थ को ख़राब करने में ये भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी और अधिकारी तुले हुए हैं और इसी तरह ये मज़दूरों के खिलाफ़ भी कार्य कर रहे हैं। तो मेरी मोदी जी से यही निवेदन है कि इन लोगों का ज़रूर चेक किया जाए, इनके पैसे चेक किए जाए, इनकी व्यक्तिगत संपत्ति बेनामी संपत्ति चेक की जाए और इन लोगों पर कार्रवाई भी की जाए और ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाए कि किस तरह गरीब मज़दूरों का शोषण कर रहे हैं, उनको कम पैसे में कार्य कर रहे हैं। अगर वास्तव में ये सही लोग हैं तो क्यों नहीं ये पेमेंट डायरेक्ट पेमेंट उन मज़दूरों के खाते में करते, बजाय इसके इन्होंने बिचौलिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए हैं और उनको पैसा दे देते हैं, वो उनको बांटता रहता है। यही हाल केंद्रीय भंडारण निगम में भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके उसमें अनियमितताएँ फैल रही हैं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। मैं फिर पुनः मोदी जी से और यहाँ के मंत्री जी से पीयूष गोयल जी से ये आग्रह करता हूँ कि आप इन जातियों को जल्दी रुकवाएं। और इसमें हमने उनको एक ईमेल भी किया है और एक वीडियो पहले भी बनाया है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको बेल आइकन दबाएंगे और शेयर भी करेंगे। आपका अपना विजय कुमार, वंदे मातरम, जय।